शारीरिक व मानसिक संवेदनाओं के प्रति जागरूकता। यह स्वयं को वैसे ही देखना है जैसे हम वास्तव में हैं। हमारा पूरा जीवन संवेदनाओं की धारा है। हर क्षण शरीर कुछ महसूस कर रहा है, मन कुछ सोच रहा है, हृदय कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन हम भागने के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हम स्वयं को महसूस करना ही भूल गए हैं। हम दर्द से भागते हैं, अकेलेपन से भागते हैं और बेचैनी से भागते हैं। यहाँ तक कि हम अपने भीतर की शांति से भी डरते हैं। यह जागरूकता उसी भागने के क्रम को धीरे धीरे समाप्त करती है। यह जागरूकता केवल शरीर को शांत करने का अभ्यास नहीं है। यह स्वयं को देखने, समझने और अपने भीतर चल रही सूक्ष्म प्रक्रियाओं को अनुभव करने की साधना है। अब धीरे धीरे स्थिर हो जाएं। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। आपका शरीर धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। मस्तिष्क शांत हो रहा है। हर सांस के साथ आप तनाव को बाहर छोड़ रहे हैं। सिर हल्का हो रहा है। आपका चेहरा रिलैक्स है। गर्दन ढीली हो रही है। कंधे पूरी तरह तनाव मुक्त हैं। आपके हाथ भारी और शांत हैं। आपकी छाती स्थिर और आराम में। आपका पेट ढीला और सहज। पैर धीरे धीरे भारी और शांत हो रहे हैं। आपका पूरा शरीर गहरी शांति में है। अब अपनी आती जाती सांसों के साथ महसूस करें, शरीर का तनाव बाहर निकल रहा है। मन की व्याकुलता ढीली पड़ रही है और अब आप वर्तमान क्षण में उतर रहे हैं। अपने मन ही मन में कहें, आज मुझे स्वयं को जानना है। आज मुझे अपने शरीर और मन को बिना निर्णय के देखना और महसूस करना है। इसके लिए मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ। कुछ क्षण शांत रहें और अपनी जागरूकता को श्वास पर ले जाएं। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कुछ बदलना नहीं है, सिर्फ सांसों को देखना है। अब सांसों के माध्यम से अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें। ध्यान अपनी नाक के द्वार पर रखें। महसूस करें हवा का स्पर्श, ठंडक, गर्माहट,
हवा की गति देखें, हर सांस अलग है, कोई लंबी, कोई छोटी, कोई गहरी और कोई हल्की। आप केवल अपनी सांसों को देख रहे हैं। मन भटकता है तो क्या करें? मन का स्वभाव है भटकना। यदि विचार आएं, जैसे कल की बातें, भविष्य की चिंता, कोई स्मृति, कोई कल्पना, तो परेशान ना हो। बस धीरे से मन वापस सांस पर ले आएं। हर बार वापस लौटना ही जागरूकता है। अब महसूस करें, सांस भीतर जाती है, पेट फैलता है, सांस बाहर आती है, पेट सिकुड़ता है, छाती ऊपर उठती है, फिर नीचे आती है। इस श्वास और शरीर का संबंध है। पूरा शरीर सांस की लय में, सांस की धुन में चल रहा है। अब अपनी जागरूकता को शरीर की ओर लाएं और धीरे धीरे पूरे शरीर का अवलोकन करें। कुछ भी बदलना नहीं, केवल महसूस करना है। शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हैं, उन्हें स्वीकार करना है। अपनी जागरूकता को सिर के ऊपरी भाग पर लाएं। क्या वहाँ कोई स्पंदन है? कोई झंझनाहट है? कोई ऊर्जा की तरंगें? महसूस करें। अब माथे की ओर आएं। यदि तनाव है तो उसे ढीला छोड़ दें। दोनों भौहों के बीच का क्षेत्र, वहाँ यदि कोई स्पंदन है तो उसे देखें। आँखों के पीछे की शांति या बेचैनी, गाल, जबड़ा, यदि जबड़ा कसा हुआ है तो उसे भी ढीला करें। जीभ को आराम दें। गर्दन का भार महसूस करें। कंधों को देखें। कुछ लोग अनजाने में तनाव कंधों में जमा रखते हैं, तो अपने कंधों को महसूस करें। कोई भारीपन, दबाव, थकान, ऊर्जा या कुछ भी नहीं। हर सांस छोड़ते हुए तनाव को पिघलने दें, यदि वहाँ तनाव जमा है। हाथ, ऊपरी भुजाएं, कोहनियाँ, कलाई, हथेलियाँ, उंगलियाँ। क्या हथेलियों में कोई ऊर्जा है? क्या हल्का कंपन है? गर्मी या ठंडक है? जागरूकता बहुत सूक्ष्म हो रही है। अब अपनी सजगता को अपने सीने पर लाएं। हृदय की धड़कन को महसूस करें। शायद
भावनाएं भी महसूस हों। कुछ लोगों को यहाँ हल्का दबाव महसूस होता है, कुछ को विस्तार। कुछ क्षण अपने हृदय क्षेत्र को देखें और वहाँ पे दबाव या विस्तार को महसूस करें। पेट में बहुत सारी भावनाएं संग्रहित होती हैं। अब पेट को महसूस करें, सांसों के साथ पेट का उठना, गिरना, भीतर की हलचल। यदि बेचैनी हो तो केवल देखें, कुछ भी दबाएं नहीं, सब बहने दें। पीठ, ऊपरी भाग, मध्य भाग, कमर। जागरूक रहें, क्या वहाँ कहीं तनाव है? तो उस स्थान को महसूस करें। पैर, थाइस, घुटने, पिंडलियाँ, टखने, पैरों के तलवे। पैरों के तलवों को धरती से जुड़ा हुआ महसूस करें। पिंडलियों में क्या कोई तनाव है? कहीं कोई खिंचाव है या कोई कंपन है? कहीं ऊर्जा की तरंगे हैं तो उन्हें सिर्फ महसूस करें। अब अपने पूरे शरीर को एक साथ महसूस करें। पूरे शरीर में होने वाली संवेदनाओं को एक साथ देखें। महसूस करें कि पूरा शरीर ऊर्जा का एक जीवित क्षेत्र बन गया है। अब जागरूकता को और गहरा करें। शरीर में जो भी संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें देखें। क्या कहीं कोई झंझनाहट है? धड़कन, गर्मी, ठंडक, खुजली, भारीपन, हल्कापन, कहीं कोई कंपन, दर्द या आराम। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। हर संवेदनाओं को बदलते हुए अनुभव करें। अब सजगता से देखें, कोई भी संवेदना स्थायी नहीं है। दर्द आता है, बदलता है और चला जाता है। सुखद अनुभव आता है और फिर बदल जाता है। यही जीवन का नियम है। सब कुछ बदल रहा है। इसे केवल समझना नहीं, अनुभव करना है। दर्द के साथ जागरूकता। यदि शरीर में दर्द हो तो उससे भागे नहीं, उसे सिर्फ देखें। अपने दर्द के भीतर जाएं। क्या वह स्थिर है या बदल रहा है? क्या उसके आसपास कोई कंपन है या कोई ऊर्जा है? धीरे धीरे आप देखेंगे कि जागरूकता बढ़ने पर प्रतिक्रियाएं कम होने लगती हैं। अब जागरूकता को अपने मन की ओर ले जाएं। मन में क्या चल रहा है? कोई विचार आए
तो बस कहें विचार और उसे जाने दें, उसके पीछे ना जाएं। कुछ पुरानी घटनाएं आ सकती हैं, कुछ लोग याद आ सकते हैं, कोई अधूरा अनुभव उभर सकता है, पर कुछ भी दबाएं नहीं, केवल उन्हें देखें। अब अपनी भीतर उठती हुई भावनाओं को देखें कि वो कैसी हैं। क्या भीतर चिंता है, डर है, दुख है, क्रोध है, प्रेम है या शांति है? अब महसूस करें कि हर भावना शरीर में भी प्रकट होती है। जैसे डर छाती में कसाव लाता है, क्रोध शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, चिंता पेट में हलचल बढ़ा देती है, प्रेम विस्तार की भावना को जगाता है। अनुभव करें, शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे जब जागरूकता गहराती है तो शरीर केवल शरीर नहीं लगता। आपको अनुभव होते हैं सूक्ष्म कंपन, ऊर्जा की तरंगें, धड़कनों का संगीत, सांसों की लय। जो सब कुछ पहले ठोस लगता था, अब वह प्रवाह जैसा महसूस होने लगता है। यही एक गहरी समझ जन्म लेती है। शरीर लगातार बदल रहा है, हर संवेदना उठती है, रहती है और मिट जाती है। दर्द भी स्थायी नहीं है, सुख भी स्थायी नहीं है, और यही समझ धीरे धीरे आसक्ति को ढीला करती है। मानसिक संवेदनाओं को गहराई से देखें। सबसे कठिन हिस्सा शरीर नहीं है, मन है। क्योंकि मन केवल विचार नहीं लाता, वह पहचान लाता है। मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मुझे खोने का डर है। जागरूकता में पहली बार हम इन कहानियों को सच मानना बंद कर देते हैं। हम उन्हें गुजरते हुए बादलों की तरह देखने लगते हैं, और तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। आप समझते हैं, हर विचार केवल एक मानसिक घटना है, यह अंतिम सत्य नहीं है। विचार और भावनाएं हमारे शरीर में संवेदनाएं उत्पन्न करती हैं। अभी तक आपने अपने शरीर की सारी संवेदनाओं को महसूस किया, और मन में उठने वाले विचारों और हृदय से आने वाली भावनाओं को देखा। अब न शरीर पर ध्यान केंद्रित करना है और ना ही विचारों पे। केवल जागरूक रहना है। जो हो रहा है उसे होने दें। जो भी संवेदनाएं आ रही हैं उन्हें आने दें,
विचार आ रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, उन्हें बहने दें। आप सिर्फ जागरूक रहें उन सभी संवेदनाओं, भावनाओं और विचारों के प्रति। अब हम अपनी शारीरिक और मानसिक संवेदनाओं के प्रति जागरूकता को एक गहन यात्रा वृत्तांत के रूप में सुनेंगे और सब संवेदनाओं को महसूस करेंगे। रात के अंतिम पहर में जब ट्रेन धीरे धीरे पहाड़ों की ओर बढ़ रही थी, मैं खिड़की के पास चुपचाप बैठा था। डिब्बे की हल्की पीली रोशनी में सब लोग उनींदे थे, लेकिन मेरे भीतर एक विचित्र हलचल चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो शरीर और मन दोनों किसी अनजानी प्रतीक्षा में हैं। खिड़की से आती ठंडी हवा जब चेहरे को छूती तो त्वचा पर महीन सिहरन दौड़ जाती। हथेलियां ठंडी हो रही थीं, लेकिन भीतर कहीं एक गर्म बेचैनी भी थी। मैंने महसूस किया कि अक्सर हम अपनी भावनाओं को केवल विचार समझ लेते हैं, जबकि वे शरीर में भी उतरती रहती हैं। कंधों का तनाव, पेट का कसाव, सांसों की गति, आँखों की थकान, सब कुछ मन की भाषा बोलता है। सुबह जब मैं पहाड़ी कस्बे में पहुंचा तो हवा में नमी और वहां उगने वाली जड़ी बूटियों की गंध घुली हुई थी। पहली सांस लेते ही ऐसा लगा जैसे फेफड़ों के भीतर कोई पुराना बोझ धीरे धीरे साफ हो रहा हो। शहर में सांस लेना एक आदत भर रह गया था, परंतु यहाँ हर सांस का एहसास स्पष्ट था। ठंडी हवा का नथुनों से भीतर जाना, छाती का फैलना और फिर धीरे धीरे सांस का बाहर लौटना। मैं कुछ देर केवल अपनी सांसों को महसूस करता रहा। उस साधारण सी क्रिया में भी एक अद्भुत गहराई थी। मैंने पहाड़ों की ओर पैदल चलना शुरू किया। रास्ता सकरा था और हर कदम पर छोटे पत्थर पैरों के नीचे दबते थे। उन पत्थरों के कारण पैरों में जो संवेदनाएं आरंभ होती थीं, कुछ दूर चलने के बाद वो पिंडलियों में खिंचाव के रूप में महसूस होने लगी। शरीर थकान का संकेत दे रहा था, लेकिन उसी थकान में एक जीवंतता भी थी। माथे पे पसीने की हल्की बूंदें उभर आईं, जो ठंडी हवा के स्पर्श से अचानक ठिठुरन में बदल जाती हैं। मैंने पहली बार इतने ध्यान से महसूस किया कि शरीर केवल एक माध्यम नहीं, बल्कि हर क्षण बदलती संवेदनाओं का विशाल संसार है।
चलते चलते अचानक वर्षा शुरू हो गई। बूंदें पहले हल्की थीं, फिर तेज होती गईं। कपड़े भीगने लगे। भीगे हुए कपड़ों का भार त्वचा से चिपक रहा था। हाथ ठंड से कांपने लगे। दांत हल्के से बज रहे थे। उस क्षण शरीर की असुविधा बहुत स्पष्ट थी, लेकिन उसी के साथ मन में दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी उठ रही थीं। एक भाग बारिश से बचना चाहता था और मन का दूसरा भाग उस अनुभव में पूरी तरह डूब जाना चाहता था। मैंने यहाँ पहली बार महसूस किया कि मानसिक संवेदनाएं भी परतों में काम करती हैं। एक ही घटना भय भी पैदा कर सकती है और आनंद भी। मैं पास की एक चट्टान के नीचे रुक गया। बारिश की बूंदें सामने गिर रही थीं और मिट्टी से उठती सौंधी गंध वातावरण में भर गई थी। उस गंध ने अचानक बचपन की स्मृतियां जगा दी। कच्चे आंगन में खेलना, माँ की आवाज़, बरसात की छुट्टियाँ। मैंने महसूस किया कि मन केवल वर्तमान में नहीं रहता, वह हर संवेदना के साथ अतीत और स्मृतियों को भी जोड़ देता है। एक साधारण सी गंध ने भीतर वर्षों पुरानी भावनाओं को जीवित कर दिया था। आंखों के कोने से नमी सी महसूस हो रही थी और धीरे धीरे वही नमी जल की धारा बनकर आंखों से बह निकली। लेकिन वह दुख नहीं था। शायद किसी खोए हुए समय के स्पर्श ने आंखों में रुके पानी के बहाव को तेज कर दिया था। शाम को मैं एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा। वहां दूर दूर तक फैली घाटियां दिखाई दे रही थीं। हवा बहुत तेज थी। जब वह चेहरे से टकराती तो ऐसा लगता मानो भीतर जमे विचारों की धूल उड़ रही हो। मैं चुपचाप बैठ गया। धीरे धीरे मैंने अपने भीतर की गतिविधियों को, प्रतिक्रियाओं को देखना आरंभ किया। पहले मन में लगातार विचार आते रहे। काम, भविष्य, अधूरे संबंध, असफलताएं। हर विचार के साथ शरीर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती थीं। किसी की स्मृति के साथ छाती भारी हो जाती, किसी चिंता के साथ पेट में हल्का सा तनाव पैदा होता और किसी सुंदर स्मृति के साथ चेहरे पे अनजानी मुस्कान आ जाती। कुछ देर बाद मैंने उन विचारों से लड़ना बंद कर दिया, केवल उन्हें देखता रहा। तभी एक अजीब शांति उतरने लगी। ऐसा नहीं कि विचार समाप्त हो गए थे, बल्कि अब मैं उनसे चिपका नहीं था। उस क्षण मैंने अपने भीतर एक सूक्ष्म अंतर महसूस किया। मन में चल रही हलचल और उसे देखने वाली जागरूकता अलग अलग है। रात को आसमान
तारों से भरा था। मैं लकड़ी के छोटे कमरे में लेटा था। बाहर दूर कहीं नदी बह रही थी। उसकी लगातार आती आवाज़ धीरे धीरे मेरे भीतर की धड़कनों के साथ मिलती सी लग रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली। अब हर संवेदना स्पष्ट थी। पीठ के नीचे बिछे कंबल की गर्मी, पैरों की थकान, हथेलियों की धड़कन, सांसों का उतार चढ़ाव, और इनके बीच मन की सूक्ष्म तरंगें, कभी शांति, कभी खालीपन, कभी बिना कारण उठती खुशी। उस रात पहली बार मैंने समझा कि जागरूकता का अर्थ केवल ध्यान लगाना नहीं है। जागरूकता का अर्थ है अपने भीतर घट रही हर छोटी छोटी घटना को बिना भागे, बिना दबाए महसूस करना। शरीर की थकान को भी, मन की बेचैनी को भी, स्मृतियों की नमी को भी और मौन की विशालता को भी। इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि शारीरिक और मानसिक संवेदनाएं जीवन की सतही घटनाएं नहीं हैं। वे हमारे अस्तित्व की सबसे गहरी भाषा हैं। जो व्यक्ति उन्हें सुनना सीख लेता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर उतरने लगता है और शायद स्वयं को जानने की हर यात्रा यहीं से आरंभ होती है। अपने भीतर जो कुछ भी है उसे देखने का साहस ही जागरूकता है। अपने दर्द को छुए बिना उससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। अपने मन को समझे बिना शांति नहीं मिलती और स्वयं के साथ पूर्ण ईमानदारी के बिना भीतर का द्वार नहीं खुलता। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप पाएंगे जिसको आप बाहर खोज रहे थे वह हमेशा भीतर थी। बस मन का शोर बहुत अधिक था। यात्रा अभी भी जारी है। अब भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ, भीतर नई गलियां खुलने लगती हैं। कभी प्रकाश मिलता है, कभी अंधेरा, कभी गहरी शांति और कभी बेचैन लहरें। इस यात्रा पर निकलने के पश्चात धैर्य रखना चाहिए। जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये यात्रा धैर्य के साथ ही संपन्न होती है, क्योंकि भीतर का संसार किसी पर्यटक स्थल की तरह नहीं खुलता। वह धीरे धीरे अपना द्वार खोलता है उन लोगों के लिए जो सच में देखने को तैयार हों। और जब वह खुलता है तो पता चलता है सबसे लंबी यात्राएं पैरों से नहीं, जागरूकता से तय होती है। जागरूकता कोई उपलब्धि नहीं, इसका उद्देश्य विशेष अनुभव पाना नहीं है। सच्ची जागरूकता अनुभवों का संग्रह भी नहीं, वह अनुभवों के पार जाना है। अब अपनी जागरूकता को अपने हृदय क्षेत्र पर लाएं। अपने भीतर की शांति को महसूस करें और अब इस शांति को फैलाएं। पहले स्वयं तक, फिर परिवार तक, मित्रों तक
अपरिचित लोगों तक, जिनके साथ आपका मतभेद रहा हो उन तक भी, पूरी पृथ्वी तक, और मन ही मन कहें सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी भय से मुक्त हों, सभी शांति का अनुभव करें। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ले आएं। अपनी सांसों को महसूस करें। गहरा लंबा सांस लें और इसी के साथ अपने पूरे स्थूल शरीर को भी महसूस करें। आप जहाँ बैठे हैं उस जगह के स्पर्श को महसूस करें, कमरे के वातावरण को, और धीरे धीरे अपने हाथ पैर हिलाएं। दोनों हथेलियों में संवेदनाओं को, ऊर्जा को महसूस करें और उन्हें आपस में रगड़ें। उन्हें आँखों पर रखें। धीरे से आँखें खोलें और इस जागरूकता के बाद लिखें कि कौन सी संवेदनाएं सबसे अधिक महसूस हुईं, कौन सी वो भावनाएं थीं जो बार बार आपके सामने आती रहीं।